हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर्स पॉइंट। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को फॉलो करें। हमारे वीडियोस में आपको यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मैथ के अंकीय क्षमता टॉपिक पे डिस्कशन किया था और उसमें हमने अंकों के प्लेस वैल्यू और उसके फेस वैल्यू दोनों के बारे में जाना था और संख्याओं के प्रकार के बारे में हमने जाना था। तो आगे इसी टॉपिक पे आगे डिस्कस करते हुए आगे देखते हैं। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो होते हैं मैथ के, जो कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1। दोस्तों, अगर हमसे प्रथम n सम संख्याओं के बारे में पूछा गया है तो प्रथम हम जानते हैं कि सबसे छोटी पहली सम संख्या है 2, यानी कि प्रथम सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, मान लीजिए डैश करके, मान लीजिए 12 तक का हमसे पूछा जा रहा है, प्लस 12, ठीक है। इतने तक का हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि 2 से लेके 12 तक की सम संख्याओं का योग। तो आप ये ना सोचें कि इसमें हम n का मान 12 रखेंगे, नहीं, इसमें हमें ये देखना है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं। n मतलब टोटल संख्याएं। तो इधर इसमें क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है, जैसे यहाँ 12 है लास्ट डिजिट, तो उसको 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से और जितना नंबर आएगा वो हमारा n होगा। जैसे 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, तो यहाँ पे हमारा n का मान 6 हो जाएगा। 6 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 1 7 और 6 इंटू 7 इक्वल 42। प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा और इस तरीके से इस क्वेश्चन के फॉर्मूले पे ये फिट होता है। तो आगे जितने भी फॉर्मूले होंगे आप अपने क्वेश्चंस पे ट्राई कीजिएगा इनको। ओके, नेक्स्ट, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर पूछा जाएगा तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है कि उसमें सीधे n स्क्वायर कर देते हैं। जैसे पहली सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी 1, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे आगे जितना भी रहेगा उसमें ये इस फॉर्मूले को हम आगे क्वेश्चन में एग्जाम्पल में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सो नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है सिग्मा n इक्वल n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। फ्रेंड्स, इसे अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये ऊपर जो फॉर्मूला है ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो 1 से लेके 10 तक का अगर पूछ लिया जाए या 1 से 20 तक, तो उसमें लास्ट डिजिट मान के n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 करके ये क्वेश्चन को अब सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर पूछ लिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस आगे जितना भी रहेगा उतने पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो देखिए आप, यहाँ होगा सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर इक्वल 1/6 ब्रैकेट में n प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1। ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस फॉर्मूले को फिट करके 1/6 ब्रैकेट में n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 लगा के आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग से मतलब है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब ऐसे लागे होगा। उसको हम कैसे करेंगे? तो घनों के लिए ये फार्मूला लगता है सिग्मा एन क्यू इक्वल 1/4 n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के घनों का योग निकालेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट में है, तो इसे भी आप प्लीज़ नोटबुक में नोट करके प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि भाज्य d को भाजक स्मॉल d से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो तो कैपिटल D मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले को आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सो प्लीज़ नोट कर ले अपने नोटबुक में, नहीं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों आगे इस क्वेश्चन के ऊपर हम अपना फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। 1 से लेके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 से लेके 33 का योग ज्ञात करना है। मतलब ये है कि हमारे पास दिया हुआ है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये सारी विषम संख्याएं हैं, तो इसके योग का फॉर्मूला क्या था? इसके योग का फॉर्मूला था n स्क्वायर। तो 1 से लेके 33 तक अभी मैंने आपको बताया था सम संख्याओं में कि लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं टोटल। लेकिन ये विषम संख्याओं में हम कैसे करेंगे? तो विषम संख्याओं के लिए जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 ऐड करके यानी 33 प्लस 1 करके उसे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल 17। तो यहाँ हमारा n कितना है? 17, और n का स्क्वायर हमें बताना है, तो n स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, यानी 289, 17 का स्क्वायर। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको हमें 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दें और 20 तक के स्क्वायर याद करके रखे रहें। नेक्स्ट, 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस डैश 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 प्लस 42 का योग ज्ञात करना है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब 42 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन ये भी ध्यान दें कि इसमें 1 से लेकर 12 तक की संख्या नहीं दी हुई है। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें इसमें थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। 1 से लेके 42 तक के योग हम पहले निकाल लेंगे, फिर उसमें से 1 से लेके 12 तक के योग का माइनस कर देंगे, तो घटा देंगे, तो उसके बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसके लिए फॉर्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला नोट आपने पहले ही किया होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ये था हमारा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। तो 1 से लेके 42 तक के लिए फॉर्मूला अगर लगाना होगा तो पहले लगाएंगे 42 ब्रैकेट में 42 प्लस 1/2 माइनस, अब हमें 1 से लेके 12 तक का माइनस करना है इसमें, तो 12 तक के लिए लेंगे 12 ब्रैकेट में 12 प्लस 1 बटा 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 42 गुना 43 बटा 2 माइनस 12 गुना 13 बटा 2। 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 2 21, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा इधर 21 को जब 43 से गुणा करेंगे तो आएगा 903 माइनस इधर 13 6 78, और जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आता है 825 आंसर। इस
इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा होगा, समझने में भी मुश्किल हो रहे होगे। आप एक बार और इसे रिपीट करके देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 23 से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 19 और 7 हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने इस एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था कि कैपिटल D इक्वल स्मॉल d इंटू Q प्लस R। यहाँ कैपिटल D भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए, किसी संख्या को 23 से विभाजित किया जा रहा है, तो फिर भागफल और शेषफल 19 और 7 है। यानी हमारा भागफल है 19, शेषफल है 7, और हमारा जो भाज्य है वो 23 है। 23 से विभाजित किया जा रहा है। 23 भाजक है, 23 भाजक, और हमसे भाज्य पूछा गया है। तो 23 गुना 19 प्लस 7, तो 19 29 57 57 का 7 से लगा 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 437 प्लस 7 7 7 14 4 हाथ से लगाइए 3 4 दोस्तों 444 हमारा आंसर है। प्लीज़ आप इसको एक बार रीचेक करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मेंशन करें, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों 5 अंक, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो सबसे बड़ी संख्या 9 होती है एक अंक में, लेकिन अगर 5 अंकों में पूछा जाए तो 9 को 5 बार लिख दीजिए। 4 5, यानी 99,999 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। और हमें वो संख्या बतानी जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए हम 99,999 को 91 से भाग देंगे। 91 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा कि 91, 9 - 1 8, और ये वाला 9 नीचे आ गया। 89 91 से छोटा है तो यहाँ 0 लगाएंगे, 0, और ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा। फिर अब चेक करेंगे कि कितनी बार में जाएगा। तो 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, तो 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, 9 - 9 0, और 9 में से 1 गया 8। लास्ट वाला 9 बचा है उसको लिख लिया। तो दोस्तों अब ये जाएगा 8 टाइम, क्योंकि 9 टाइम अगर करेंगे तो ये 819 809 से बड़ा हो जाएगा। तो 8 × 1 = 8, और 8 × 9 = 72, 9 - 8 1, 10 - 2 8, 81। यानी हमारा भागफल 1098 और शेषफल 81 है। यानी कि अगर हम 99,999 में से 81 घटा देते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 91 से कट जाएगी, यानी भाजित हो जाएगी। क्योंकि बस 81 ही तो शेष बच रहा है, नहीं तो ये पूरी कट जाती। तो 81 इसमें से माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, बाकी 9 9
यानी 99,918 हमारा आंसर होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,918 है, जो कि 91 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Thank you for staying this far and I hope you liked the video. If you did, then please give a thumbs up, comment your doubt and share with your friends. And don't forget to subscribe my channel Educators Point and please click on the bell icon, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में आपसे मिलते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि किसी संख्या की विभाज्यता की जांच कैसे की जाए, कि कोई संख्या किसी अदर संख्या से विभाजित है या नहीं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।